जल से पगड़ो। और कहा सखा तुम इतने दिन कहाँ रही, इतने दिन गरीबी में क्यों गुजारी तुमने। मेरे प्रिय भक्तों, आज भगवान ने उनके हाल को जाना और अपनी 16,108 रानियों को आदेश किया कि 56 भोग तैयार किए जाए। भगवान कृष्ण ने कहा 16,100 रानियों से जाकर के 56 भोग को तैयार कीजिए, मेरा परम मित्र आया है। आज रुक्मिणी जो थी ना, उनके हृदय में एक अहम भरा हुआ भाव प्रकट हो गया। कहने लगी कहा मेरे दीनानाथ, 3 लोगों के राजा और ये दुबला फटा पतला ऐसा मित्र होता है भला। आज जैसे ही पटरानियां सभी भोजन को बनाने गई मेरे प्रिय भक्तों, 56 भोग तैयार किए हैं और 56 भोग तैयार करने के बाद सभी रानियों के मन में एक गिलानी हो रही थी कि ऐसा मित्र नहीं हो सकता भगवान का। उस अहम को तोड़ने के लिए परमात्मा ने एक जतन को किया। सभी रानियों ने 56 भोग को तैयार किया और 56 भोग ला करके भगवान के श्री कच्छ में रखी और कच्छ में रखने के बाद सुदामा को परोसा गया। सुदामा ने क्या किया, भैया एक नहीं ऐसा करो, कुछ रख दिया यहाँ खाने के लिए, नहीं कुछ बर्तन में कुछ रख दो थोड़ा सा। आज मेरे प्रिय भक्तों, भगवान ने सुदामा से कहा भोजन को ग्रहण करो। सुदामा कहने लगे भैया मेरे दांत वात है नहीं, ऐसे नहीं खा पाऊंगा, ऐसा करे एक बड़ा सा पात्र मंगवा दे और उसमें भोजन ग्रहण करूंगा मैं। आज कन्हैया ने आदेश दिया तो बड़ा पात्र दिया है, उसमें लौकी, तोरई, भिंडी, कद्दू, काशी फल, जितने भी कड़ेला, जितनी भी सब्जियां हैं सारी की सारी मिला ली। आज रानियां कहने लगी ये बड़ा मूर्ख मित्र है। कहने लगी इतने हिसाब से भोजन बनाया था लेकिन इसने सारी मेहनत बेकार कर दी। संयोग वश से हुआ क्या मेरे प्रिय भक्तों कि उसमें अरहर की दाल में नमक डालना सभी पटरानियां भूल गई थी। आज खाने के भोजन खा रहे हैं सुदामा जी, कैसे खा रहे हैं तुम पहले से नहीं जानते हो ये बातें। आज कपकपाते हाथों से सुदामा ने भोजन को किया है और कैसे कर रहे हैं, और थोड़ी वो रख दो लाई, अरे लाई रख दो बस। आज कैसे कपकपाते हाथ भोजन कर रहे हैं और कैसे भैया मुकेश बिगाड़े रीजन सवरे स्वाद बिगाड़े, बिगाड़े रीजन सवरे स्वाद बिगाड़े। और बड़े अनोखे में तो कृष्ण के हमने नाई जानी परमगति अवकाश पर हर से दो मिलवाई जाने री अवसाद को जाने ना जाने री स्वाद को जाने। और 56 भोग गए तैयारी, इतनी मेहनत पाई है 56 भोग। आकर सब बचाई भगत ने तय सवरे मिलवाई है। नहीं कारेरी पे सवरे स्वाद बिगाड़े, बिगाड़ेरी अब सवरे स्वाद बिगाड़े, बिगाड़ेरी अब। आज
रानियों के मन में ये अहम था कि ऐसा कैसा परम मित्र है जिसने सारे स्वाद का ऐसा तैसा कर दिया। मेरे प्रिय भक्तों, कारणवश सभी पटरानियां दाल में नमक डालना भूल गई। अब कन्हैया ने पूछा, भैया ए सुदामा, सब कुछ सही तो रहा, सब्जियों में कोई मिर्च नमक तो नहीं तेज था? कन्हैया कह रहे हैं। आज सुदामा ने कहा, बाकी सब सब्जियां अच्छी थी लेकिन अरहर की दाल में नमक नहीं था। अब आपस में खूस फूस करने लगी। एर कुमड़ी, तुमने डाला नमक? मित्रविंदा कहने लगी, तुमने डाला? मैंने नहीं डाला। सत्यभामा से कहा, तुमने डाला? सत्यभामा कहने, मैंने नहीं डाला। कालिंदी से पूछा, तुमने डाला? उसने भी मना कर दिया। आज भद्रा से, लक्ष्मणा से, सभी से पूछा लेकिन नमक किसी ने दाल में डाला नहीं था। आज इतनी बात जैसे ही सुनी तो सारी पटरानियां समझ गई कि ये कोई साधारण मित्र नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की। आज सुदामा ने भोजन किया, 1 दिन 2 दिन रहे और आज परम मित्र से पूछने लगे, कन्हैया हे भैया ये बता कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट में नहीं भेजा? आज सुदामा कहने लगे, भैया कुछ नहीं भेजो भेंट में, तो झूठ काहे बोल लो? सुदामा की कांख में एक पोटली दबी हुई थी परम भक्तों, उसकी नजर, उस पर नजर कन्हैया की पड़ गई। कन्हैया कहने लगे, भैया काहे झूठ बोल वो सीखो, अभी तू झूठ को हिसाब ना भूलो। और ये परमादरणीय परम सम्मानीय कोट कोट वंदनीय श्री सुमित कुमार डॉक्टर ऑफ अरविंद कुमार जी, इनके कर कमलों द्वारा एक से एक मुद्रिकाओं के हार से स्वागत हुआ है। भगवान कन्हैया इनके जीवन में हर मंगल कामना पूर्ण करें और माँ लक्ष्मी इनके घर में वृद्धि करती रहे, यही आशा है व्यासपीठ से आकांक्षा। सभी भक्तों के भंडारे भरे रहे और सभी संगीतकारों का भी, बिटिया को भी, सभी को मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है। भगवान कन्हैया इन सभी भक्तों के भंडारे भरे रखे। आज सुदामा से कहने लगे कन्हैया, ए भैया ए सुदामा, सुन क्यों नहीं रहा है तू? तब से झूठ बोलने की आदत है, अभी तक भूला नहीं है। ये बता भाभी ने भेंट में क्या दिया है? सुदामा कहने लगे, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, काहे को परेशान कर रहे, कुछ नहीं दिया। कन्हैया कहने लगे, ये बता तू बचपन से भी झूठा बनाता है, अभी तक तेरी दाढ़ी मूंछ सब भूरी पड़ गई लेकिन तू झूठ बोलना नहीं छोड़ा। कन्हैया कहने लगे, ये बता तेरी जो बगल में जो चलती फिरती पोटरी है वो क्या है? आज सुदामा कहने लगे, भैया ये पोटरी पर जो नजर जा रही है ना, ये चलता हुआ फोड़ा है मेरे। भगवान कहने लगे, ये कैसा फोड़ा है जो इधर छूता हूं तो इधर पहुंच जाता है, इधर छूता हूं तो इधर पहुंच जाता है? सुदामा कहने लगे, ऐसा ही फोड़ा बड़ा दिन से चल लो है लेकिन जी खत्म ना हो रो भैया। भगवान समझ गए कि तुम क्यों छुपा रहे हो, इन्हीं चावलों के तरह तो आज इतनी दीनता को भोग रहे हो, लेकिन फिर भी, लेकिन यहाँ वो भाग नहीं था प्यारे। आज सुदामा का वो भाव यहाँ नहीं था, वो भाव था, सुदामा कह रहे हैं 3 लोगों का मालिक, इतनी बड़ी द्वारिका, ये मेरे तंदुलों का मूल्य क्या समझेगा? आज भगवान ने झटका दिया एकदम से और वो पोटली निकाल ली और तंदुलों को चबा रहे हैं। मेरी भाभी ने भेंट किए हैं, बैठे हैं गोविंद और मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाए गया। ये बैठ गए दीनानाथ और तंदुलों को चबाने लगे। कैसे? श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा